वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल टर्म तो आप पहले से समझ के आए हो कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसकी पास 4 साइड होती हैं, ठीक। तो उसके पास 4 साइड या मैं कहूँ 4 वर्टिसेस होते हैं। तो अगर वो 4 वर्टिसेस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखा सर्कल पर, एक पॉइंट ये लिख लिया बी, एक पॉइंट ये कोई लिख लिया मैंने सी, एक कोई पॉइंट ये लिख लिया मैंने डी, ठीक है। ए बी सी डी, ये सारे के चारों पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो आंसर है सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ऑन द सर्कल। और ऑन द सर्कल जब 4 पॉइंट लाई कर रहे हों तो उनको ज्वाइन करने पर हमारे पास 4 साइड आ जाएंगे, तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। बट ये चारों पॉइंट क्योंकि सर्कल पर लाई कर रहे हैं इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहां पर लाई कर रही हो, ऑन द सर्कल, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। अब हमें इसके कुछ रिजल्ट्स देखने हैं। उनमें से जो सबसे पहला रिजल्ट है वो ये है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस बात का मतलब ये है कि एंगल ए और एंगल सी इनका सम 180 डिग्री होगा, एंगल बी और एंगल डी इनका सम 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, मुझे जो प्रूफ करना है ये मुझे गिवन क्वांटिटी है। गिवन क्वांटिटी में मुझे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, या मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इस क्वाड्रिलेटरल में इसके मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करा दे रहा हूं। हालांकि मैं उसको कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये आप समझ जाओगे कि मैंने क्या किया है, ठीक है। बी से डी को ज्वाइन करा दिया और ए से सी को ज्वाइन करा दिया। ये अब ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए सी और बी डी कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर, ठीक। अब इसका प्रूफ देखिए आप, क्योंकि हम लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये हमने पढ़ा था। तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल कैसे होते हैं आपस में, तो आंसर है इक्वल होते हैं। अब सेम सेगमेंट वाले यहां पर मैं कुछ एंगल दिखा रहा हूं, उनको ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले मैं कौन सी आर्क लेकर चल रहा हूं, मैं लेकर चल रहा हूं बच्चों ये वाली आर्क, ये डीसी आर्क दिखाई दे रही है ना। इस डीसी आर्क से यहां पर एक एंगल बन रहा है, या मैं डीसी कॉर्ड से देख लो आप, इस डीसी कॉर्ड से यहां पर एक एंगल बन रहा है ये, और इस डीसी कॉर्ड से यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, देखो ये बन रहा है। डीसी से ये एक एंगल बन रहा है, डीसी से ये एक एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल कैसे कहलाएंगे बताइए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या कहलाएंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के। इस एंगल का नाम लिखता हूं एंगल डी ए सी। ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हैं, तो आंसर है कि ये है एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सी बात है, ये समझ आ गया। अब फिर से देखो यहां पर एक एंगल बना रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल, ये एंगल कौन बना रहा है, तो आंसर बीसी वाली कॉर्ड। ये एक एंगल बना रही है, बीसी वाली कॉर्ड एक एंगल और बना रही है, बताओ कौन सा बना रही है, तो बी से और सी से यहां पर एक एंगल बन रहा है। तो ये जो बीसी वाली आर्क या मैं कॉर्ड कहूं कि ये एक एंगल बना रही है और ये एक एंगल बना रही है। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, होने चाहिए, ठीक। तो मैं कहूं एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के। ये इक्वल क्यों है, तो इसका आंसर भी हम क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये भी एक आसान सी बात बता दी, ओके। अब देखो इधर डीएसी लिखा है, इधर बीएसी लिखा है। अगर ये डीएसी और बीएसी ऐड हो जाए तो ये हमारे पास पूरा एंगल आ जाएगा, एंगल ए, जो हमें चाहिए भी कहीं ना कहीं, है ना।
तो मैं एक काम कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा रहा हूं, ठीक। तो एडिंग, इस इक्वेशन का नाम रख दो फर्स्ट, इसका नाम रख दो सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कराइए। एंगल DBC प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू ये दोनों एंगल, एंगल DAC प्लस एंगल BAC, ये ठीक है। DAC ये एंगल और BAC ये एंगल, जब ये दोनों एंगल ऐड होंगे तो ये मिलकर कौन सा एंगल बना देंगे? एंगल A बना देंगे, ठीक। तो मैं इनको मिलाकर पूरा एक एंगल A लिख देता हूं, और इधर मेरे पास क्या चल रहा है? DBC, और प्लस में एंगल BDC, ये चलने दो, ठीक। अब मुझे एंगल A के साथ में कौन प्लस में चाहिए बताइए? एंगल C प्लस में चाहिए, बट यहां तो है ही नहीं एंगल C प्लस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ से ऐड कराना पड़ेगा। तो मैं एंगल C ऐड करा देता हूं, कहां पर? बोथ साइड, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है मुझे कैसे पता चला एंगल C मुझे चाहिए? इसको देखकर जो प्रूफ करना है उसमें एंगल A तो आ चुका हमारा, प्लस में क्या चाहिए? C चाहिए, तो C और आ जाए कहीं से तो बात बन जाएगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि ऐड एंगल C बोथ साइड, ठीक है, कराइए। DBC प्लस BDC प्लस एंगल C, और इधर क्या चल रहा था? एंगल A, इसके साथ भी क्या आ जाएगा? एंगल C। मैंने क्या कर दिया? ये मैंने इन दोनों के साथ यहां पर भी प्लस C करा दिया और एंगल A में भी C ऐड करा दिया, यानी बोथ साइड एंगल C ऐड करा दिया, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद ध्यान से दोनों, DBC ये कौन सा एंगल है? DBC ये एंगल, BDC ये कौन सा एंगल है? तो आंसर है ये एंगल, और तीसरा एंगल वहां पर कौन सा लिखा हुआ है? एंगल C। ये इस वाले ट्रायंगल के क्या ये तीन एंगल नहीं लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन तीनों के सम को हम क्या लिख देंगे? 180 डिग्री, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? एंगल A प्लस एंगल C। ये प्रूफ हो गया कि एंगल A और एंगल C का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बिल्कुल आसान है, ठीक। तो एक बार फिर से हमने कैसे किया? सबसे पहले हमने ये वाली कॉर्ड कंसीडर की DC, इससे यहां पर एक एंगल बन रहा है, इससे यहां पर एक एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने BC कॉर्ड कंसीडर की, फिर इससे यहां पर एक एंगल बन रहा है, इससे यहां पर एक एंगल बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इनको ऐड करा दिया, ठीक। ऐड कराने पर ये दोनों एंगल मिलकर क्या बन गए? एंगल A, ठीक। अब हमने सोचा बस एंगल C और आ जाए दोनों साइड तो बात बन जाएगी। तो हमारे पास DBC और BDC ये वाला एंगल और ये एंगल तो था ही पहले से, जैसे ही एंगल C ऐड कराया तो इन तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री, और उधर क्या आ गया? A प्लस C। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चारों वर्टिसेस कहां पर लाई कर रहे हो? ऑन द सर्कल। तो ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जिस तरह से ये प्रूफ किया है, इसी तरह से क्या प्रूफ किया जा सकता है? एंगल B और एंगल D का सम कितना? 180। जब मैंने ये वाली दोनों कॉर्ड लेकर इस क्वेश्चन को किया तो A प्लस C आया। अगर मैं ये कॉर्ड और ये कॉर्ड लेकर करता तो इसमें क्या प्रूफ हो जाता? B और D, ठीक। तो ये हमने रिजल्ट याद कर लिया कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हो गई थ्योरम नंबर 10.11। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.12। इसमें थ्योरम नंबर 12 जो है, इसमें हमें कन्वर्स पढ़ना है। जो हमने 11th जो थ्योरम पढ़ी है उसका उल्टा होगा ये। हमने 11th नंबर जो थ्योरम पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में अगर यहां पर 4 पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हों तो वहां पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमने थ्योरम नंबर 11 में पढ़ा। अब इसका उल्टा, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम
180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? साइक्लिक। हमने उल्टा पढ़ा, पहले हमने 11 में ये पढ़ा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम कितना होगा अपोजिट एंगल का? 180 डिग्री। अब क्या पढ़ रहे हैं? सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक। ठीक, अच्छा इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने का तरीका देखिए क्या होगा। यहां पर आप चाहो तो पहले तो लिख लेना कि टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूफ करना है। ये टू प्रूव में लिख लोगे आप। ठीक, प्रूफ करने के लिए मैंने माना कि ये ABCD है ना, ये जो साइक्लिक, इसमें से कोई एक पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? कहीं बाहर, सर्कल पर लाई नहीं कर रहा, कहां पर लाई कर रहा है? कहीं बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, और ये D डैश मिलकर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ऐसे माना हमने। ठीक है, ABCD डैश क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूफ क्या करना है? ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने थोड़ी देर के लिए माना कि चलो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो कोई और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो होता होगा, तो वो हमने मान लिया कि ABCD डैश क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर लिख लेते हैं लेट ABCD डैश क्या है? इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD डैश, तो बताइए अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? हमने क्या थ्योरम पढ़ी है? अपोजिट एंगल का सम तब कितना होगा? इसका और इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो एंगल B प्लस एंगल D डैश कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक, होना चाहिए। अब दूसरा, हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन क्या है कि ये ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। ये हमें पहले से क्या है? गिवन। तो एंगल B और एंगल D का सम कितना है? एंगल B और एंगल D इनका सम पहले से हमें कितना गिवन है? 180 डिग्री। तो ये हमने क्या लिख लिया? गिवन। ये वाली बात आ गई समझ में? हमने ये वाली बात क्यों लिखी बताओ? क्योंकि हमने ये माना कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, हमने ये माना। ठीक, ये नहीं है तो कोई और तो होगा। अगर D पॉइंट मान लो कुछ ऐसा पॉइंट है जिससे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है ABCD, तो कोई और पॉइंट ऐसा होता होगा जिससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता होगा। तो वो हमने ABCD ये D डैश पॉइंट है, इसको हमने माना कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देगा अगर ABC से ज्वाइन करा दिया जाए। तो इसका मतलब हमने क्या माना कि ABCD डैश क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए बताओ? 180 डिग्री। जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। तो ठीक है, हमने ये दो स्टेटमेंट लिख लिए। अब देखो इस ध्यान से, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल होने चाहिए। ये इसके 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल B प्लस एंगल D डैश, एंगल B प्लस एंगल D, ऐसे। एंगल B से एंगल B क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा बोलो? एंगल D डैश किसके इक्वल? एंगल D के इक्वल। ये कंडीशन आ गई हमारे पास, एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। अब आप मुझे एक बार देखकर बताओ, क्या ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है? तो आंसर है नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल? ADD डैश, इस ट्रायंगल के लिए ये क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल। क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होते हैं, वो इसके इक्वल नहीं हो सकता, वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा ये वाला एंगल, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये इसके इक्वल हो जाए, बट हमने तो ये प्रूफ कर दिया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, बट जब कब? जब D डैश कहां पर लाई करने लग जाए? D पर। ये वाली लाइन जब ऐसी हो जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ठीक, तो D डैश इक्वल टू D, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली, हाँ, when D डैश लाई ऑन D। ठीक, अब अगर D डैश D पर लाई करने लग गए, एक ही पॉइंट बन गए, तो आपने तो कहा था कि ABCD डैश एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब D डैश क्या बन चुका है? D, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर
ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लास्ट वाली लाइन समझ आई? फिर से बता रहा हूं लास्ट वाली लाइन कैसे लिखी, क्योंकि हमने कहा कि डी डैश और डी डैश डी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब डी डैश कहां पर पहुंच जाए, डी पर। यानी कि अब डी डैश लिखो या डी लिखो वो एक ही बातें मानी जाएंगी। तो अगर हमें तो पहले से ये तो हमने कह ही रखा था कि ए बी सी डी डैश क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अब डी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी, क्योंकि ये दोनों एंगल तो तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये यहां पर लाई करे, अदरवाइज इक्वल हो ही नहीं सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज एक्सटीरियर एंगल, और ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये इसके इक्वल हो सकता है अगर डी डैश डी पर लाई करने लग जाए। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हमने उल्टा प्रूफ कर दिया। हमें गिवन क्या था, यहां पर आप लिख भी लेना, गिवन हमें क्या था पहले से कि एंगल बी और एंगल डी इनका सम कितना, 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। प्रूफ हमें क्या करना था, बोलो? प्रूफ हमें ये करके दिखाना था कि अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ए बी सी डी क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग ऐसे की, हमने माना कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना होकर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी डैश। ठीक, इससे हमने ये एक स्टेटमेंट लिख लिया, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इनके सम कितना होगा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। बट हमें ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन था, बी और डी का सम 180 है, फिर ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो ये आपस में इक्वल हो गए। फिर यहां से सॉल्व होकर ये लाइन आई, फिर हमने कहा नहीं, ये एंगल तो तभी इक्वल हो सकते हैं जब डी डैश कहां पर पहुंच गया हो, बी पर। इस तरह से एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, जो आपने थ्योरम पढ़ी हैं, थ्योरम नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, उस पर बेस्ड हमारे पास अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल होंगे और एंगल इन द सेम सेगमेंट को भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, पेज नंबर 183 पर एनसीईआरटी में। उसमें इस तरह का एक फिगर आपको गिवन है और इस फिगर में आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए ई बी कितना है, 60 डिग्री। एंगल ए ई बी, ये एंगल आपको निकाल कर दिखाना है कितना, 60 डिग्री। ठीक, कैसे प्रूफ करोगे, कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि ये जो फिगर बनाया गया है, इस फिगर में सी डी एक ऐसी कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। किसके, रेडियस के इक्वल है। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये जो सेंटर है ओ, इस सेंटर ओ से सी तक ये ओ सी क्या है, एक रेडियस है ना। ए और डी, ओ से लेकर डी तक अगर हम देखें तो ओ से डी तक ये भी क्या है, एक रेडियस। ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, और सी डी भी किसके इक्वल गिवन है, रेडियस के। तो आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ओ सी डी, इस ट्रायंगल ओ सी डी की तीनों साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल है ना। ओ सी डी, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल। तो इसलिए ये ट्रायंगल ओ सी डी कैसा ट्रायंगल होगा, बोलो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो यहां पर हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि सी डी जो है वो रेडियस के इक्वल है। ठीक, देयरफॉर हमें कहना चाहिए ओ सी, सी डी और ओ डी, ये तीनों ही क्या है, रेडियस। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ट्रायंगल ओ सी डी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां तक बात समझ आ गई। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बताइए यहां पर एंगल कितना बनेगा। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के, तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। ठीक, अब इसके बाद आगे की बात सुनिए ध्यान से। ये सी डी एक कॉर्ड दिखाई दे रही है, इस सी डी कॉर्ड से सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। इस सी डी कॉर्ड से एक जगह एंगल और बन रहा है, बताइए कहां बन रहा है। देखो, सी से और डी से ये एक एंगल बन रहा है, बन रहा है। तो किसी भी आर्क से सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है उससे कहीं भी और अगर एंगल बनेगा सर्कल में, तो यहां पर बनने वाला एंगल इस एंगल का कैसा होता है, डबल, ट्वाइस। कैसा होता है, ट्वाइस। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना रहा होगा, 30 डिग्री। ठीक है, फिर से एक बात,
ये जो एक CD कॉर्ड आपको दिखाई दे रही है, ये CD कॉर्ड यहाँ सेंटर पर एक एंगल बना रही है। बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा, कितने का, 60 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, एक बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए ये क्या है 60 डिग्री। अब ये जो CD कॉर्ड है ये यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है सेंटर पर, और ये जो CD कॉर्ड है बच्चों वो यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है। देखो C और D से यहाँ पर भी एक एंगल बनाई है। तो सेंटर वाले पर बनने वाला एंगल, इस एंगल का क्या होता है, डबल, ये हमने पढ़ा। तो यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये तो उसका हाफ रहा होगा, कितना, 30 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल CBD, एंगल CBD क्या होगा, हाफ किसका, इस एंगल का, COD का। ठीक है, यहां पर आपको थ्योरम लिखनी होगी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा ये ठीक, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। तो यहां से हम COD की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक थ्योरम और पढ़ी है, कौन सी थ्योरम, एंगल इन द सेमी सर्कल वाली थ्योरम पढ़ी है। सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, है ना, हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो देखो AB है, क्या है, एक डायमीटर है AB, इस डायमीटर से ये डायमीटर के एंड से ये यहां पर एक एंगल बनेगा, है ना, ये यहां पर कितना एंगल बना, ये बोलो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये क्या कहलाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल, है ना, एंगल इन, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड से यहां पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये भी हमने कैसे सीखा था, क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल AB का कितना है, बोलो, तो इससे AB से जो यहाँ पर बनेगा वो एंगल हाफ रहा होगा, तो ये 180 है तो वो कितना होगा, 90, या सीधा सा लिख दें एंगल इन द सेमी सर्कल, ACB, एंगल ACB इक्वल होगा 90 डिग्री के, ये है एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इतना एंगल 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल के अंदर इतना एंगल कितना होना चाहिए, बोलो, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, बोलो, क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो एंगल ECB, या ऐसे लिख लो BCE, एंगल BCE, देयरफॉर, या ऐसे लिख लो ACB प्लस एंगल BCE, इनका सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक, ACB हमें पता है 90 डिग्री है, तो 90 उधर जाकर माइनस करा दो, तो एंगल BCE हमारे पास कितना आ गया, बोलो, 90 डिग्री। ठीक, ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल दिखा रहा हूं BCE, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इस BCE ट्रायंगल के क्या आपको दो एंगल नहीं पता है, पता है पहले से। BCE ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है, 30, और ये कितना है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम बड़े आसानी से। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां पर लिख लो ट्रायंगल BCE 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस दिस एंगल, इस एंगल का अभी नाम लिख रहा हूं BEC। क्या नाम लिख रहा हूं, BEC इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये हमने कैसे लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, इसमें 90 और 30 कितना हो गया, 180 डिग्री, 120 उधर जाकर माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आया हमारा कितना निकल कर आ गया, 60 डिग्री। इस एंगल का नाम BEC ना रखकर हम क्या ऐसे रख सकते हैं, AEB, एंगल तो वही है, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस एंगल का हम BEC ना कहकर हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं AEB। तो एंगल AEB कितना प्रूफ हो गया, बोलो, 60 डिग्री। यही हमें निकाल कर दिखाना था। ठीक है, तो एक बार फिर से कैसे किया गया, सुनो ध्यान से। ये एक ट्रायंगल है OCD, एक ऐसा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये और ये तो पहले से रेडियस हैं, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि CD जो है वो रेडियस के इक्वल है।
ठीक, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गई साइड, तो OCD कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने का हुआ? 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री है तो इस CD कॉर्ड से अगर यहाँ पर सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो कहीं और बनेगा तो वहां पर बनने वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा? हाफ। तो ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक, फिर हमने एक और थ्योरम यूज की कि AB जो डायमीटर है तो इसका मतलब यहां पर ये एक सेमी सर्कल बनना होगा और डायमीटर के एंड से ये जो एंगल बना ये क्या कहलाएगा? एंगल इन द सेमी सर्कल। ये कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इससे लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, अब ये 90 है, ये 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। फिर हम कह देंगे कि एंगल AEB कितना आ चुका है? 60 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर है 4, पेज नंबर है 183। यहां पर एक ये फिगर गिवन है। इस फिगर में बिल्कुल क्लियर आपको ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं? चारों वर्टिसेस कहां लाई कर रहे हैं? ऑन द सर्कल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमें गिवन है कि DBC एंगल 55 है। DBC ये एंगल 55 डिग्री है और BAC ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ठीक, तो आप निकाल कर दिखाओ BCD एंगल। BCD ये एंगल आपको पूरा निकाल कर दिखाना है कि कितना होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब देखो, सुनो ध्यान से। ये आपको एक DC कॉर्ड दिखाई दे रही है या मैं कहूं DC आर्क दिखाई दे रही है। यहां से एक एंगल बन रहा है, ये कितना? ऐसे यहां से एक जगह और बन रहा है, बताओ कहां बन रहा है? जब भी मैं पूछता हूं तो आप D और C से देखा करो, D के एंड से कहां जा रहा है और C के एंड से और लाइन कहां जा रही है यहां पर। तो ये भी तो एक एंगल बन रहा है। तो D और DC कॉर्ड से यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, DC कॉर्ड से यहां पर भी एक एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? बोलो। एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या कहलाएंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो एंगल CAD इक्वल होगा 55 डिग्री के एंगल DBC के। क्यों? ये क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास CAD निकल कर आ गया क्योंकि DBC की वैल्यू कितनी है? 55। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, अब इन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करा दूं तो पूरा एंगल A निकल कर आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो बताओ एंगल A को मैं कैसे निकाल सकता हूं? एंगल A किसके इक्वल होगा? 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके ये बताओ ये कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। कौन सा एंगल? एंगल A। बट क्या हमें एंगल A निकालना है? नो, हमें तो एंगल BCD निकाल कर देना है ना, ये पूरा एंगल C निकाल कर देना है। तो एंगल A और एंगल C इन दोनों का सम के बारे में आप बताओ क्या कह सकते हो अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हाँ, एंगल A और C का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल A और एंगल C इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल A हमें पहले से पता है कितना? 100 डिग्री। 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो एंगल C का आंसर आ जाएगा कितना? 80 डिग्री। एंगल C को एक्चुअल में क्या लिखा जा सकता है? BCD। कितना आया? 80 डिग्री। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, कैसे किया? ये जो CD कॉर्ड है इससे यहां पर एक एंगल बन रहा है, इससे यहां पर एक एंगल बन रहा है। तो ये 55 है तो ये 55 होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये पहले से पता था, इन दोनों का सम हमें कौन सा एंगल दे देगा? एंगल A। फिर एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो वहां से एंगल C निकल कर आ गया 80 डिग्री। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4। नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास पेज नंबर 184 पर। ओके, देखिए क्या प्रूफ करना है। ये आपको एक फिगर गिवन है जिसमें ये दो सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इसमें AB कॉमन कॉर्ड है। ठीक, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इस कॉमन कॉर्ड का जो ये B पॉइंट है
ये इस लाइन पर लाई कर रहा होगा, DC लाइन पर। मतलब मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि DBC ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर, एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि DBC कोलिनियर है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट B किस पर लाई कर रहा है, DC पर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। इसमें हम यूज करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल इन द सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी। कौन सी, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक, वो प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये हमें गिवन है कि इस सर्कल में AD क्या है, डायमीटर। क्या गिवन है, देखो आप जो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये गिवन है बहुत क्लियरली, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड B, AD एंड AC आर डायमीटर ऑफ 2 सर्कल, गिवन है ना। तो हमें AD क्या गिवन है, डायमीटर। अब आप एक बात बताओ, अगर इस सर्कल में AD एक डायमीटर है ना, तो ये क्या हुआ, यहां पर बनने वाला एंगल क्या हुआ, बोलो क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल। क्या है, एंगल इन द, है ना, तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल बन गया कितना, 90 डिग्री। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ABD, एंगल ABD, यहां पर लिख देता हूं AD इज डायमीटर। अगर AD डायमीटर है तो हम कहेंगे कि एंगल ABD कितना होगा, 90 डिग्री। ये क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल। क्लियर है ये वाला। ठीक है, अब फिर से यहां पर AC क्या है, डायमीटर। अगर AC डायमीटर है तो डायमीटर के एंड से ये जो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल, है ना। तो ये डायमीटर के एंड से तो बन रहा है ये वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ABC ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान हो गई बात। अब इन दोनों को मैं ऐड करा रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इनको ऐड करा रहा हूं। ऐड क्यों करा रहे हो, ऐड मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि DBC एक लाइन है, ये प्रूफ करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं देखो क्या प्रूफ करूंगा, एंगल ABD को जब ऐड करेंगे ABC तो 90 और 90 इधर ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, और इधर क्या चल रहा है, ABD प्लस एंगल ABC। ABD कौन सा एंगल है, ये एंगल है ना, ABC कौन सा एंगल है, ये एंगल। ये दोनों एंगल मिलाकर इनका सम कितना आ गया बोलो, 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम इनका 180 डिग्री आ रहा है, बट ये तो लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर तभी बन सकता है जब DBC क्या हो, एक लाइन, क्या हो, लाइन। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, बट दिस इज लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर। और अगर ये लीनियर पेयर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि DBC क्या है, लाइन। देयरफॉर DBC इज अ लाइन। और अगर DBC एक लाइन है तो इसका मतलब B पॉइंट कहां लाई कर रहा है, DC पर, B लाई ऑन DC। अगर BDC एक ही लाइन है तो B पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, इसका मतलब DC पर। ये इस तरह से कर दोगे। ठीक है, तो एक बार फिर से, AD डायमीटर है तो A डायमीटर के एंड से बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा। AC डायमीटर है तो डायमीटर के एंड से बनने वाला एंगल ये 90 होगा। अब फिर इन दोनों का सम जब हमने कराया तो इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। बट ये तो तभी पॉसिबल है जब ये क्या बन रहा हो, लीनियर पेयर। और हमने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, यानी बट ये तो लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब DBC क्या रही होगी, एक लाइन, तभी लीनियर पेयर बन सकता है। तो इसका मतलब DBC अगर लाइन है, इसका मतलब B पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, DC पर। तो इस तरह से हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल मान लो। ठीक, ABCD। ठीक है, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब इनके जो एंगल हैं इन सबके मैं बाइसेक्टर बना रहा हूं। जैसे मैं एंगल A का बाइसेक्टर बना रहा हूं ये, ठीक है, एंगल D का ये बाइसेक्टर बना रहा हूं ये। मैंने माना कि ये कहां पर जाकर मिल रहे हैं, किसी पॉइंट सपोज करो E पर। कहां पर,
ई पर, ठीक। ऐसी एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये मैंने माना किसी पॉइंट एफ पर जाकर मिल रहे हैं, ओके। और ये कोई पॉइंट है सपोज करो एच और ये कोई पॉइंट है जी, ठीक है। तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये जो ई जी एफ एच है ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो इनके अगर इंटरनल बाइसेक्टर बनाए जाएं, एंगल बाइसेक्टर बनाए जाएं, तो एंगल बाइसेक्टर से यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार होगा, प्रूफ करो कि ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है? तो आंसर है जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर लिख लेते हैं टू प्रूव। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो ई जी एफ एच है, ई जी एफ एच, ये क्या है, साइक्लिक, ठीक। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करना आसान है। ये वाली बात ध्यान रखना कि ये जो ए एच है ये एंगल बाइसेक्टर है, या इसको मुझे बल्कि ऐसे कहना चाहिए ए ई क्या है, एंगल बाइसेक्टर, किसका, एंगल ए का, ठीक है ना। तो और ये जो ये जो बी एफ बनाया गया था ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी का, ठीक है। यहां तक बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ए बी एच, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल ए बी एच में, इस ट्रायंगल ए बी एच में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। इस एंगल का क्या नाम है, ए बी एफ, एंगल ए बी एफ प्लस इस एंगल का क्या नाम है, एंगल बी ए एफ प्लस एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, एंगल ए एच बी। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए बोलो, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं कि कहीं भी ये एंगल लिखाओ तो इतने एंगल को इस कंप्लीट का हाफ लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो यानी ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल, यानी कि इतना एंगल इस कंप्लीट का क्या होगा, हाफ। तो इस एंगल को मैं हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकता हूं। तो मैं इस एंगल को, किसको, इस एंगल को, एंगल बी ए एफ, इस एंगल को हाफ ऑफ एंगल ए लिख देता हूं, ठीक। इसी तरह से इतने एंगल को बताओ क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी, है ना ये। तो इस एंगल को मैंने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए एच बी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, ठीक। ये दोनों टर्म, ये एंगल हाफ ऑफ एंगल बी, ए और बी, ये दोनों उठाकर उधर लेकर चले जाओ। तो यहां से एंगल ए एच बी कितना आ जाएगा बोलो, 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, ये आ जाएगा। ये बात आ गई समझ में, ठीक। ये हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। या इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ये जो एंगल ए एच बी है, ये एंगल है ना, ये एंगल और क्या ये वाला एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, होने चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कहीं पर ए एच बी लिखा हो, ये एंगल लिखा हो, उसको ये एंगल लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस एंगल का नाम क्या है, एफ एच ई। क्या नाम है, एफ एच ई। तो इसकी जगह हम एफ एच ई लिख देते हैं, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी। क्लियर है ये वाली बात। और यहां पर कहीं मेंशन भी कर देना कि क्योंकि एंगल ए एच बी और एंगल एफ एच ई ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। क्यों, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए हमने ये वाली बात कही है। इसको आप नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो, क्योंकि हमें अपोजिट एंगल्स की बातें करनी है
तो हम ए और बी ले चुके, अब हम सी और डी लेंगे। ठीक, तो ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जी सी डी, क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें इस एंगल और इस एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ट्रायंगल का नाम है CGD, ट्रायंगल का नाम है CGD। इसमें एंगल, कौन कौन सा एंगल? इस एंगल का नाम क्या है? DCG प्लस इस एंगल का नाम क्या है? CDG प्लस इस एंगल का नाम क्या है? एंगल CGD। इन तीनों का सम कितना? क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब आप मुझे एक बात बताइए, इतने एंगल को क्या लिखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इतना एंगल जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा। तो इसको लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल सी। फिर इतने एंगल को क्या लिखा जा सकता है? हाफ ऑफ एंगल डी प्लस CGD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों टर्म उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे, तो इन दोनों को उठाकर उधर लिख रहा हूं माइनस में। ठीक, तो एंगल CGD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी माइनस हाफ ऑफ एंगल डी, ये आ गया। ठीक, अब अगर कहीं पर ये एंगल लिखा हो तो उसे ये एंगल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली। तो अगर CGD लिखा हो उसको लिख सकते हैं FGE, वर्टिकली अपोजिट। ठीक, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? CGD की जगह क्या लिख देंगे? FGE, और इधर 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी माइनस हाफ ऑफ एंगल डी। इसको हम कह देंगे कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। ठीक, यहां तक बात आ गई समझ में? अब देखो, हम ये वाला एंगल निकाल चुके हैं, FHE, ये हमने निकाला, ये, और हम ये वाला एंगल निकाल चुके हैं FGE, ये हमने वहां पर सेकंड इक्वेशन लिखी है। अब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, है ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम इस एंगल को और इस एंगल की वैल्यू को क्या कर देते हैं? ऐड करा देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको हम ऐड करा देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ये समझ आ रहा है हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि हम सम 180 डिग्री में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐड कराओगे तो इधर तो क्या आएगा? एंगल FHE, एंगल FHE। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ये वाला ऐड हो रहा होगा, प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू, इस वाली साइड में क्या क्या लिखा है? यहाँ 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल B। ठीक है, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल B प्लस ये हो गया, और इधर वाली साइड में क्या लिखा है? 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल B। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन ऐड हो गई? फर्स्ट वाली तो ये जो थी ये इसके इक्वल लिखी हुई थी, ये वाली जो है वो इसके इक्वल लिखी हुई थी। ऐड कराओगे तो इधर वाली साइड इधर ऐड हो जाएंगी और इधर वाली साइड इधर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इनको सॉल्व करो बच्चों। ठीक, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ये 180 और ये 180 मिलकर कितना हो गया बोलो? 360 डिग्री हो गया। ठीक, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है? हाफ। तो क्या बच जाएगा बोलो? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, है ना। 1/2 और माइनस सबका कॉमन ले लिया तो यहाँ A, B, C और D बच जाएगा। अब A, B, C, D ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? देखो
360 डिग्री माइनस 1/2 ए बी सी डी के सम को हम क्या लिख देंगे 360 डिग्री होगा इसका सम। ठीक, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 180 टाइम। अब 360 डिग्री में से माइनस होगा क्या 180, तो कितना लिख दूंगा यहाँ पर 180 डिग्री। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है एंगल एफ एच ई प्लस एंगल एफ जी ई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस क्वाड्रिलेटरल में एफ एच ई और एफ जी ई इनका सम हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया 180 डिग्री के इक्वल। अगर इनसे अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि ई जी एफ एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। देयरफॉर ई जी एफ एच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से आप प्रूव करोगे। ठीक, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनता है साइक्लिक। ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूफ किया, सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल लिया, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इसकी वैल्यू निकाल ली इस एंगल की हमने, ये 180 माइनस दिस है। फिर इस एंगल को हमने किसके इक्वल लिख दिया इस एंगल के, इसकी जगह ये, तो एक इक्वेशन बन गई। फिर वही काम हमने इधर किया, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। ठीक, वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली इस एंगल की, इस एंगल को हमने किसके इक्वल लिख दिया इस एंगल की। अब हमारे पास ये दोनों एंगल आ चुके थे, है ना, जो भी इक्वेशन थी उनको हमने क्या कर दिया ऐड करने पर जब हमने उधर वाली साइड सॉल्व की तो सॉल्व करने पर सब कुछ सॉल्व होकर हमारा आंसर किसके इक्वल आया 180 के इक्वल। तो इसका मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, इस तरह से होगा एग्जांपल नंबर 6।